मुझे शय की आज़ाद जिंदा रखेगी, हमें कर्बो बला जिंदा रखेगी। ये मातम की सदा जिंदा रखेगी। अलम के साए में आजा के तुझको, अलम के साए में आजा के तुझको, हरे की हवा जिंदा रखेगी, हरे की हवा जिंदा रखेगी। मैं दुनिया से चला जाऊंगा फिर भी, मैं दुनिया से चला जाऊंगा फिर भी, मुझे शय की आज़ाद जिंदा रखेगी, मुझे शय की आज़ाद जिंदा रखेगी। कफन के साथ ही रख देना लहद में, कफन के साथ ही रख देना लहद में, मुझे खाके शिफा जिंदा रखेगी, मुझे खाके शिफा जिंदा रखेगी। हमेशा कैद खाने की फजा को, हमेशा कैद खाने की फजा को, सकीना की बुकार जिंदा रखेगी। अली के इश्क में मर जाए गर तू, अली के इश्क में मर जाए गर तू, तुझे तेरी क़ज़ा जिंदा रखेगी, तुझे तेरी क़ज़ा जिंदा रखेगी। ये मातम की सदा जिंदा रखेगी, हमें कर्ब बला जिंदा रखेगी।
हवाले से दो रुबाई मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि दुनिया से उठा ले के मैं नामे हैदर, दुनिया से उठा ले के मैं नामे हैदर, अरे जन्नत को चला बहरे सलामे हैदर, दुनिया से उठा ले के मैं नामे हैदर, जन्नत को चला बहरे सलामे हैदर, इसिया हुए सदे राह तो रिजवान ने कहा, अरे आने दो इसे ये है गुलामे हैदर, आने दो इसे ये है गुलामे हैदर। एक और रुबाई मुलाहिज़ा फरमाए कि खुदा ने चाहा तो सारा हिसाब दे देंगे, खुदा ने चाहा तो सारा हिसाब दे देंगे, हर एक सवाल का नातिक जवाब दे देंगे, और न दे सके जो नकीरैन का जवाब कलीम, न दे सके जो नकीरैन का जवाब कलीम, तो फिक्र क्या है हमें बूतराब दे देंगे, तो फिक्र क्या है हमें बूतराब दे देंगे। एक दुरूद का सहारा दे दे मोहम्मद एक मतलब चंशे मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि ठहर गया है अकीदा इसी ख्याल के बाद, ठहर गया है अकीदा इसी ख्याल के बाद, अली है नाम खुदा रब्ब जुल जलाल के बाद। और शेख मुलाहिज़ा फरमाए कि ये कह के शाह ने सजदा किया बवक्त जवाल, ये कह के शाह ने सजदा किया बवक्त जवाल, ये सर बुलंद रहेगा सदा जवाल के बाद, और सुकून माब है मुख्तार की वफादारी। शेख बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए कि सुकून माब है मुख्तार की वफादारी, बनी जो वजह खुशी दर्द और मलाल के बाद, और ये कौन कैद से तलवार बन के निकला है, ये कौन कैद से तलवार बन के निकला है, ये सांस लेगा मगर देखना क़िताल के बाद, ये कौन कैद से तलवार बन के निकला है, ये सांस लेगा मगर देखना क़िताल के बाद। और शेख मुलाहिज़ा फरमाए कि न सिर्फ ये कि मुकाबिल का सर उड़ाती है, न सिर्फ ये कि मुकाबिल का सर उड़ाती है, अली की तेग उड़ाती थी सर को ढाल के बाद, अली की तेग उड़ाती थी सर को ढाल के बाद। और लहद में मुझसे फरिश्ते सवाल क्या करते, लहद में मुझसे फरिश्ते सवाल क्या करते, जवाब गैब से आया जो हर सवाल के बाद। और शेख मुलाहिज़ा फरमाए कि जमाले अर्ज़ो समा हुस्ने माहताब नुजूम, जमाले अर्ज़ो समा हुस्ने माहताब नुजूम बहुत हकीर हैं अब्बास के जमाल के बाद, जमाले अर्ज़ो समा हुस्ने माहताब नुजूम बहुत हकीर हैं अब्बास के जमाल के बाद। और लहू से गर्दने शमशीर कौन काट सका, लहू से गर्दने शमशीर कौन काट सका, मियाने जंगे सितम सैयदा के लाल के बाद। और गले की जर्ब से पलटा सके जो तीरे सितम, गले की जर्ब से पलटा सके जो तीरे सितम, नहीं है कोई भी बानों के नौनिहाल के बाद। और कमाल कर दिया असगर तेरे तबस्सुम ने, कमाल कर दिया असगर तेरे तबस्सुम ने, निढाल कर दिया कातिल को उसकी चाल के बाद। और ये मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए कि छलक छलक उठा कशकोल बाबे हैदर पर, छलक छलक उठा कशकोल बाबे हैदर पर, खामोश हो गया रेहान अर्ज़ हाल के बाद, खामोश हो गया रेहान अर्ज़ हाल के बाद।
सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम बशारत हुसैन इब्ने मरहूम अजीम हुसैन के रूप पैसा। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर। अल मारूफ़ मिन गैर रुबिया अल खालिक मिन गैर रुबिया अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुज्बुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फजुन ज़ु विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला खल्कुन ज़ु इत्तिमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अब्तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सराजिल मुज़ीअल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर अत्तोहरी ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाखिर अल लमीज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाखिर अल मंसूरिल मुअय्यद अल रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हराए मुहम्मद वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शबर क़ासिम तूबा व सक़र अल अशजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तते दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ले गालिब मतलूब लिकुल्ले तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइमतिन नुक़बाइन नुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सलावत पढ़ें। हज़रात गिरामी क़द्र मोमिनीन, इस वक्त की गुफ्तगू के लिए मैंने जिसाए मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इसके ज़ैल में बस इतना ही कुछ अर्ज़ करना है जितने लोग हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले और इंशाअल्लाह गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। इरशाद हुआ कि मेरे हबीब, मैंने आपको शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया। मैंने आपको गवाह बनाया, बशारत देने वाला बनाया, डराने वाला बनाया है। अल्लाह ने ये अपने हबीब के फ़ज़ाइल को बयान फरमाया, ये अपने हबीब के मनाक़िब को बयान फरमाया। ये सूरह फ़तह की 8वीं आयत है कि जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए कि मैंने आपको शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया। इसके फ़ौरन बाद 9वीं आयत में अल्लाह कह रहा है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। 8वीं आयत में अल्लाह ने अपने हबीब के फ़ज़ाइल बयान किए और 9वीं आयत में दावत ईमान दी और हर एक को ये पैगाम दिया कि जब भी किसी को दावत ईमान देना
तो पहले फ़ज़ाइल सुनाना, फिर दावत ईमान देना। पहले मनाकिब सुनाना, फिर दावत ईमान देना। एक सलावात पढ़ें तो बात आ गई। तो ये कुरान है, ये कुरान की आयतें हैं कि पहले फ़ज़ाइल, उसके बाद फ़ौरन दावत ईमान। देखिए आज जो ये एतराज़ात होते हैं कि फ़ज़ाइल की क्या ज़रूरत है, ये ज़ाकिरीन, ख़ुतबा, उलमा, मैंने गुज़िश्ता साल ये अर्ज़ किया था, शायद आपको याद हो, वो दोहराना नहीं है मुझे, बस बात से जोड़ना है कि ये फ़ज़ाइल की क्या ज़रूरत है। उलमा, ख़ुतबा, ज़ाकिरीन अपनी वाह दादो तहसीन के लिए फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, तो भाई दादो तहसीन के लिए उलमा, ख़ुतबा, ज़ाकिरीन पढ़ सकते हैं। अल्लाह को कौन सी दाद की ज़रूरत थी? अल्लाह को कौन सी वाह की ज़रूरत थी? भाई फ़ज़ाइल तो अल्लाह ने भी पढ़े हैं, फ़ज़ाइल तो अल्लाह ने भी बयान किए हैं। भाई अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह रोज़े नहीं रखता है, अल्लाह हज नहीं करता है। फ़ज़ाइल की बात आती है तो अल्लाह भी बयान करता है। आप कहेंगे कहाँ दलील है? तो दलील दे रहा हूँ। दलील है कि फ़ज़ाइल अल्लाह ने बयान किए। कहा क्या दलील? दलील ये है कि अल्लाह ने अपने मलाइका को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आवाज़ दे रहा है, एलमू या मलाइकती व या सुकाना समावाती व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक तो समा मबनिया वला अर्ज़म मधिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुज़िया वला फ़ल्क यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फ़ी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाह कह रहा है, फ़रिश्तों जान लो, मैंने आसमान का शामियाना नहीं ताना, ज़मीन का फ़र्श नहीं बिछाया, कश्तियों को पानी पर रवा नहीं किया। ये जो तुम दरियाओं में रवानी देखते हो, समंदर में वजदानी देखते हो, फूलों में महक देखते हो, कलियों में चटक देखते हो, डालियों में लचक देखते हो, खारों में खटक देखते हो, सूरज की दमक देखते हो, चांद की चमक देखते हो, ये सब कुछ जो मैंने बनाया है इन पांच की मोहब्बत में बनाया है। गौर कर रहे हैं आप? तो अल्लाह ने भी तो फ़ज़ाइल सुनाए हैं, उसे कौन सी दात की ज़रूरत थी? उसे कौन सी वाह की ज़रूरत थी? और कर रहे आप भाई, देखिए फ़ज़ाइल के मकसद को समझा जाए। पहले मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फ़ज़ाइल के मकसद को समझा जाए। ये फ़ज़ाइल क्यों मजलिसों में बयान होते हैं, क्यों बयान होते हैं, ये फ़ज़ाइल की क्या ज़रूरत है, ये शान क्यों बयान होती? तो अल्लाह अभी दावत ईमान बाद में दे रहा है, फ़ज़ाइल पहले सुना रहा है। क्यों? का इसलिए कि जब कोई फ़ज़ाइल सुन के ईमान लाता है तो फिर वो शक वाला ईमान नहीं लाता है, यकीन वाला ईमान लाता है। गौर कर रहे हैं आप? फ़ज़ाइल सुन के जब ईमान लाता है तो उसे शक नहीं होता है, वो यकीन वाला ईमान लेके आता है। और जो बग़ैर फ़ज़ाइल के लाता है ईमान, वो शक वाला ईमान लेके आता है। और कर रहे हैं आप? देखिए अब तारीख मुझे नहीं दोहराना है, समझदार मजमा है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई देखिए किरदार दो तारीख में नजर आए, एक ईमान लाने वाले दो तरह के नजर आए। एक वो कि जिसे जो बगैर फ़ज़ाइल के ईमान लाया, और जो फ़ज़ाइल के बगैर ईमान लाया उसे नबूवत में भी शक होता नजर आया, और जो फ़ज़ाइल के साथ ईमान लाया उसके लिए नबूवत को कहना पड़ा सलमानो मिन्ना अहलल बैत। गौर कर रहे हैं आप? फ़ज़ाइल के कमाल को देख रहे हैं। फ़ज़ाइल अब देखिए ये क्यों ज़रूरी है, फ़ज़ाइल क्या खासियत का? फ़ज़ाइल से ईमान ताज़ा होता है, यकीन में इजाफा होता है। बगैर फ़ज़ाइल के कोई चीज़ तो आप खुद नहीं लेते हैं। गौर कर रहे हैं आप? बगैर फ़ज़ाइल के कोई चीज़ आप लेते हैं? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई एक बताए कि बगैर फ़ज़ाइल के लेते हैं। अरे 200 की शर्ट लेना होती वो भी बगैर फ़ज़ाइल के नहीं लेते हैं। पहले पूछते हैं कलर तो नहीं उतरेगा, सिलाई मजबूत है ना। गौर कर रहे हैं आप? अरे आप हर जेब में एक मोबाइल नजर आता है, बगैर फ़ज़ाइल के लेते हैं आप? दुकान पे जाके 70 सवाल करते हैं, रैम के बारे में बताओ, डिस्प्ले के बारे में बताओ, कैमरे के बारे में बताओ, और कर रहे हैं आप बैटरी के बारे में बताओ, मेमोरी के बारे में बताओ। जब उसने कसीदा सुनाया तो 2 साल चलने वाला मोबाइल लिया आपने। और कर रहे हैं आप? अरे 2 साल चलने वाला मोबाइल तो बगैर फ़ज़ाइल के लेते नहीं है। जन्नत तक पहुंचाने वाला इमाम बगैर फ़ज़ाइल के ले लेंगे?
भाई देखिए, मैं बहुत आसान गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन बहुत इस फजाइल की अहमियत को मैं बता के जाना चाहता हूं कि फजाइल, ये जो एतराज़ात आज होते हैं, एतराज़ के फजाइल की क्या ज़रूरत है, कुछ काम की बातें की जाए आज के दौर में खुसूसन, वैसे तो हमेशा, वरना आज के दौर में खुसूसन फजाइल की ज़रूरत है। इसलिए कि ईमान में वो बात ही कहाँ रही जो पहले थी। हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। मैं तो अपने हमसिन कमसिन भाइयों के लिए अर्ज करता हूँ, बुजुर्ग तो हमारी तायीद के लिए आते हैं, इनके जब हाथ उठ जाते हैं तो दिल को कुव्वत मिल जाती है। तो गौर कीजिएगा मेरे जी, पढ़ता हूँ तो मैं अपने हमसिन कमसिन भाइयों के लिए हूँ। देखिए, ये इनसे आप पूछिए कि जो ईमान में बात पहले थी क्या वो आज बची है, जो खुलूस पहले था क्या वो आज बचा है? नहीं। क्यों? का फजाइल में कमी हुई तो खुलूस में भी कमी हो गई। और कर रहे हैं, यह फजाइल ही तो खुलूस पैदा करते हैं, फजाइल ही के जरिए तो खुलूस होता है। मुतवज्जे रहिएगा। अब आइए, मैं अब असल मंजिल की तरफ मैं आ गया, इतनी देर की तमहीद है, अब असल मंजिल की तरफ आ गया। फजाइल क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? इसलिए फजाइल जरूरी हैं, सुनिएगा, इसलिए फजाइल जरूरी हैं क्योंकि हम एक दुआ करते हैं हर नमाज के बाद, हर मजलिस के बाद एक दुआ होती है, आप सब आमीन कहते हैं। क्या दुआ होती? परवरदिगार इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मैं मौजू पे आ गया, ताजील फरमा क्या मतलब हुआ? इमाम के ज़ुहूर में जल्दी कर दे, जल्दी इमाम को भेज दे। यहीं पर दुआ ख़त्म हो जाती है? नहीं, इसके फ़ौरन बाद एक दुआ एक आप और करते हैं। क्या? परवरदिगार हमें इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। भाई सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले। सुनिएगा, अब इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा और मैं कुछ चाहता हूं कि बतसद्दुक़ नालैन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कुछ पहुंचा के जाऊंगा। और कीजिएगा, आपने दुआ की कि परवरदिगार इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। दुआ यहीं पर ख़त्म नहीं की, फ़ौरन आवाज़ दी हमें इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। मैंने आयत क्या पढ़ी? फ़ज़ाइल। गौर कीजिएगा, यह जहन में रखिएगा, तभी नतीजे पे लुत्फ आएगा कि फ़ज़ाइल की ज़रूरत क्यों है। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, अब दुआ है कि हमें इमाम के नासिरों में शुमार फरमा, यानी आप सब दुआ कर रहे हैं कि हमें इमाम का नासिर बना दे। नासिर बनने की तमन्ना है तो ही तो दुआ कर रहे हैं। भाई आपको कुछ चाहिए होता है तो ही तो मांगते हैं, तो ही तो दुआ करते हैं। तो इसका मतलब आपके दिल में तमन्ना है कि हम नासिर बने। अब आप बताइए, कोई बुज़दिल नासिर बन सकता है? भाई खुदा के लिए थोड़ा साथ रहिएगा। कोई फरारी नासिर बन सकता है? अल्लाहु अकबर। कोई मैदान छोड़ के भागने वाला नासिर बन सकता है? कहा नहीं। तो भाई इसका मतलब ये है कि अगर नासिर बनना है तो उसके लिए शुजा होना पड़ेगा, उसके लिए दिलेर होना पड़ेगा, उसके लिए बहादुर बनना ज़रूरी है। जब बहादुर बनेंगे तो नासिर बनेंगे, जब शुजा होंगे तो नासिर बनेंगे। अब आप बताइए कि शुजा कैसे हो? अब उलमाए इरफान ने लिखा है, मेरे पास किताब मौजूद है, PDF यहीं पे मौजूद है, जिसे देखना हो देख सकता है बाद मजलिस। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, उलमाए इरफान लिखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। भाई नासिर आप तब बनेंगे जब शुजा हो, बहादुर हो, दिलेर हो। अब आप बताइए, नुसरत की शर्त है बहादुरी। अब बहादुरी कैसे पैदा हो? शुजा हम कैसे बने? तो उन्होंने कहा शुजा इंसान तब बनता है जब आरिफ हो। अल्लाहु अकबर। भाई पढ़ा लिखा मजमा है। इंसान, उलमाए इरफान लिखते हैं कि इंसान उस वक्त शुजा होगा जब वो साहिब इरफान हो, और जितना उसके अंदर इरफान होगा उतना ही बड़ा वो शुजा भी होगा। इसका मतलब यह है कि शुजाअत का ताल्लुक मारिफत से है। अगर मारिफत होगी तो शुजा होगा, और जब शुजा होगा तो नासिर बनेगा। अब देखिए, खासा जोड़ते रहिएगा, बात कहां से कहां तक जा रही है। आपने दुआ की हमें नासिर बना दे। नासिर बनने के लिए शुजा होना जरूरी। अब शुजा कैसे होंगे? कहा जब आरिफ होंगे। अब आरिफ कैसे बने? भाई गौर कर रहे हैं आप। अब आरिफ कैसे बने? कि जब आरिफ बनेंगे तो शुजा बनेंगे, जब शुजा बनेंगे तो नासिर बनेंगे। आरिफ कैसे बने? तो मैं अपने
अपनी बात नहीं करता। 10 दर्जे का ईमान रखने वाला सलमान नबी के पास आन के कहता, या नबी अल्लाह, हसनैन के कुछ फजाइल सुना दीजिए ताकि इरफान बढ़ जाए। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। इसका मतलब यह है कि फजाइल से इरफान बढ़ता है। भाई जनाबे सलमान फरमाइश कर रहे हैं, जिनके पास ईमान की कमी ही नहीं है। इमाम फरमाते हैं ईमान के दर्जे ही 10 हैं और सलमान आखिरी डिग्री हासिल किए हुए हैं। और कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फजाइल सुनाइए ताकि मारिफत बढ़ जाए, इरफान बढ़ जाए। इसका मतलब फजाइल से इरफान बढ़ता है। अब जुमला कहूं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए और बड़ी उम्मीदों के साथ जुमला कहने जा रहा हूं, देखता हूं कितना आप सराहेंगे। भाई आप देखिए, फजाइल से इरफान बढ़ता है। जनाबे सलमान की मैंने दलील दे दी आपके पास। आप हो सकता है कोई कहे जनाबे सलमान हमारे लिए हुज्जत नहीं, तो अगर जनाबे सलमान हुज्जत नहीं है तो जिनसे सवाल हो रहा है वो तो हुज्जत है। भाई नबी से सवाल हो रहा है ना, नबी तो कह सकते थे सलमान इरफान कैसे बढ़ेगा फजाइल से, लेकिन नबी का न रोकना न टोकना इस बात की दलील है कि फजाइल सुनाए जाएंगे तो मारिफत बढ़ेगी, और मारिफत बढ़ेगी तो शुजा होंगे, और शुजा होंगे तो नासिर बनेंगे, और नासिर बनेंगे तो दुआ कबूल होगी कि हमें इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। इसका मतलब यह है कि ये जो मजलिसों में फजाइल होते हैं ये असलन फजाइल नहीं आपको सुनाए जाते हैं, ये नासिर बनने की तैयारी करवाई जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये नासिर बनने की तैयारी हो रही है। अब जुमला कहने दीजिए कि आप जब रोड पर निकलते हैं बड़े बड़े शहरों में तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर बोर्ड लगे होते हैं, यहाँ IAS बनने की तैयारी करवाई जाती है, यहाँ IPS बनने की तैयारी करवाई जाती है, यहाँ डॉक्टर बनने की तैयारी करवाई जाती है। अब जहां जहां भी ऐलान हो मजलिस होने जा रही है, समझ जाइएगा यह नासिर बनने की तैयारी हो रही है। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यहां नासिर बनने की तैयारी हो रही है। अब मैं आहिस्ता से जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा, जो समझ गया वो समझ गया, मैं क्या कह गया ये देखता हूं। आहिस्ता से जुमला कह रहा हूं। लिखा कि IAS बनने की तैयारी करवाई जाती है, यहाँ IPS बनने की तैयारी करवाई जाती है, यहाँ डॉक्टर बनने की तैयारी करवाई। आप पहुंचे वहां कि IAS बनना है, आपको एक कप चाय पिलाई और भेज दिया। बताइए आप कहेंगे कि धोखा दिया है या नहीं कहेंगे? का बिल्कुल कहेंगे कि बुलाया था कि IAS बनाएंगे और चाय पिला के भेज दिया। धोखा हुआ कि नहीं हुआ? कहा IPS बनाते हैं और बुलाया और आपको खाना खिला के भेज दिया, तो कहेंगे ना कि धोखा दिया। देखता हूँ कौन समझता है कौन नहीं। धोखा दिया। आपको कहा कि डॉक्टर बनाते हैं यहाँ, आप जब पहुंचे तो एक गिलास पानी पिला के भेज दिया, तो आप कहेंगे ना कि धोखा दिया। और फिर जब ऐलान हो कि मजलिस होने जा रही है और न्यूज सुना के छोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे ना कि धोखा दिया। वही सलावत तो बड़े मोहम्मद आल, मुझे जो कहना था वो मैं कह गया। और कहते भाई बुलाया था कि नासिर बनाएंगे, तो न्यूज सुनाने से कौन नासिर बनता है? नासिर बनेंगे तो फजाइल सुनाने से बनेंगे, क्योंकि इरफान बढ़ेगा तो शुजा बनेंगे तो फिर नासिर बनेंगे। अब उलमा इरफान लिखते हैं कि शुजाअत की 11 किस्में हैं। शुजाअत की 11 किस्में। शुजा एक किस्म का नहीं। देखिए मैं आज बहुत इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा, मेरा ये अंदाज नहीं है, लेकिन मजमा सुनने वाला है तो मेहनत करने की ज़रूरत क्या है फिर। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुंचा रहा हूं बातें। गौर कीजिएगा, अहम बात तो ये है ना कि बात पहुंचे, तो मैं बात पहुंचा रहा हूं आप तक। गौर कीजिएगा। और बाफहम मजमा है माशाअल्लाह, समझदार लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और बाज़ौक़ लोग बैठे हुए हैं। ऐसा मजमा मिलता है तो सुनाने का जी भी चाहता है, इसलिए कि गुफ्तगू एक तरफा हो तो लुत्फ़ नहीं आता है।
जब दोनों बोलने वाले हों तो गुफ्तगू में लुत्फ आता है। भाई दीवारों से बातें कर थोड़ी की जाती हैं, बोलने वालों से बातें की जाती हैं। तो आप यहाँ सब बोलने वाले बैठे हैं तो लुत्फ आ रहा है, गौर कीजिएगा। अब शुजाअत की 11 किस्में हैं। उलमा इरफान लिखते हैं शुजा एक तरीके का नहीं होता है, 11 तरीकों के शुजा होते हैं, 11 तरीकों के शुजा होते हैं। देखता हूँ कौन मेरे साथ रहेगा। 11 उन्होंने कहा किसी शुजा को, किसी शुजाअत की 11 किस्में हैं। उन्होंने कहा किसी को मज़ीर कहते हैं, किसी को हलबस कहते हैं, किसी को गलस कहते हैं, किसी को मिखश कहते हैं, किसी को महरब कहते हैं, किसी को ज़ुमर कहते हैं, किसी को अहम कहते हैं, किसी को बहुमा कहते हैं, किसी को गशमशम कहते हैं। गौर कर रहे हैं आप, किसी को गशमशम कहते हैं। ये 11 किस्में उन्होंने शुजाअत की बयान की है, 11 किस्में शुजाअत की बयान की है कि कोई मज़ीर होता है, कोई हलबस होता है, कोई गलस होता है, कोई मिखश होता है, कोई महरब होता है। गौर कर रहे हैं आप, कोई महरब होता है, कोई ज़ुमर होता है, कोई गशमशम होता है, कोई बहुमा होता है, कोई अहम होता है। 11 किस्में शुजाअत की बयान की है, 11 किस्में। मैं अपनी बात नहीं करूँगा, ये 11 के बाद जो नतीजा लिखा है उलमा इरफान ने, नतीजा भी मैं उन्हीं का सुनाऊंगा, मैं अपना नतीजा नहीं सुनाऊंगा, मैं उन्हीं का नतीजा सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा कि जिसके सीने में इतना मजबूत दिल हो, इतना मजबूत दिल हो। देखिए मैं नासिर बना रहा हूं ना, नासिर बनने की तैयारी हो रही है ना, तो मैं वही सुना रहा हूं आपको। जिसके सीने में इतना मजबूत दिल हो कि वो मैमने को मैसरे पा और मैसरे को मैमने पा उलट देने की जुर्रत रखता हो, उसे मज़ीर कहते हैं। गौर कीजिएगा, उसे मज़ीर कहते हैं। फिर उन्होंने लिखा कि जिसके सीने में इतना मजबूत दिल हो कि सोते हुए भी जंग के लिए आमादा रहे, उसे गलस कहते हैं। फिर उन्होंने लिखा कि जो इंसान गौर कीजिएगा, जो इंसान इतना ताकतवर हो, इतना कुव्वत वाला हो, इतना कुव्वत वाला हो कि जब मैदान जंग में पहुंचे तो उसे इसकी परवाह ही ना हो कि सामने कितने लोग खड़े हुए हैं, उसे हलबस कहते हैं। गौर कर रहे हैं आप, उसे हलबस कहते हैं। फिर उन्होंने लिखा कि जो खुद तो इत्मीनान से सोए मगर दुश्मनों की नींदें हराम कर दे, उसे मिखश कहते हैं। अल्लाहु अकबर, गौर कर रहे हैं, उसे मिखश कहते हैं। जो हर जंग के फन से वाकिफ हो, उसे महरब कहते हैं, उसे महरब कहते हैं। मुतवज्जे है ना, उसे महरब कहते हैं। जब मैदान जिहाद में लड़ने वाला आए तो इस शान और शौकत से लड़े कि मजमे से दुश्मनों से अलमान अल हफीज की सदाएं आने लगे, तो उसे ज़ुमर कहते हैं। गौर कर रहे हैं, उसे ज़ुमर कहते हैं। और जब मैदान जिहाद में कोई आए और ऐसा हमला करे, ऐसा हमला करे कि अब दुश्मनों की समझ ही में ना आए कि इस पर हमला दाएं से किया जाए या बाएं से किया जाए या सामने से किया जाए या पीछे से किया जाए, उसे गशमशम कहते हैं। गौर कर रहे हैं आप, उसे गशमशम कहते हैं। जिसके सीने में इतना मजबूत दिल हो, इतना मजबूत दिल हो कि दुश्मनों से लड़ते वक्त इसे परवाह ही ना हो कि दुश्मन हमारे कितने करीब आ गए हैं या कितने दूर हो गए हो, बस हमलों पर हमले करता रहे, उसे बासिल कहते हैं। और फिर उन्होंने लिखा, आवाज दी के सुनो, इस शुजाअत की 11 किस्में बयान कर रहा हूं, मुतवज्जे रहिएगा। उन्होंने फिर लिखा कि देखो जो बड़े बड़े बहादुरों के सरदार की औकात दिखा दे, उसे बतल कहते हैं। जो बड़े बड़े बहादुरों की सरदार की, बहादुरों के सरदार की, बहादुरों के सरदार की औकात दिखाए, उसे बतल कहते हैं। जो बहादुरों का भी सरदार हो, जो उसकी औकात दिखाए, उसे बतल कहते हैं। देखिए करबला में ये जो 9 लाख आए थे यजीदी, ये कोई बुज़दिल नहीं थे, ये सब बड़े बहादुर थे। गौर कर रहे हैं, वो अलग बात है कि खून पाक नहीं था तो लड़ने आए अहले बैत से। गौर कर रहे हैं आप, मगर जंग के मैदान में इनके पास शुजाअत थी, बहादुर थे ये। गौर कीजिएगा, मारिद जैसा पहलवान, बहुत बहादुर, 1000 से अकेला लड़ता था, 1000 से अकेला लड़ता था, बहुत ताकतवर था ये पहलवान, मारिद जैसा। मैं ये बातें नहीं अर्ज करूंगा, मैं एक बात बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे बहादुर 9 लाख में मौजूद थे, ऐसे ऐसे बहादुर 9 लाख में मौजूद थे। बतल किसे कहते हैं?
का बतल कहते हैं जो बहादुरों के सरदार की औकात दिखाए। भाई आप नहीं पहुंचे अभी। जो बहादुरों का भी सरदार हो, जो उसकी औकात दिखाए। अब इन 9 लाख का सरदार कौन है? सरदार है यजीद। मैं छोटे छोटे की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट पहुंच रहा हूं। और कर रहे हैं, इन 9 लाख का सरदार है यजीद। जो बहादुरों के सरदार की औकात दिखा दे उसे बतल कहते हैं, और सरदार है यजीद। अब बीबी ज़ैनब की जब जियारत पढ़ेंगे तो उसमें खिताब है बीबी ज़ैनब का बतल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौर कर रहे हैं, बीबी ज़ैनब का एक लक़ब है बतल। क्यों? कहा बीबी ज़ैनब ने इन बहादुरों के जो सरदार यजीद है ना, उसकी औकात बताई है। बीबी ज़ैनब ने ये करबला में आए हुए जो 9 लाख में बहादुर थे, उसके सरदार यजीद की औकात दिखा दी। देख ले तू कितने पानी में है। बतल कहते हैं। गौर कर रहे हैं आप, बतल कहते हैं। तो ये 11 किस्में शुजाअत की बयान हुई। 11 किस्में। मजीर कहते हैं, हलबस कहते हैं, गलस कहते हैं, मखश कहते हैं, महरब कहते हैं, जुमर कहते हैं, गशमशम कहते हैं, बासिल कहते हैं, बतल कहते हैं, बहुमा कहते हैं, अहम कहते हैं। 11 किस्में। अब नतीजा सुना दूं, नतीजा सुना दूं। मैं अपना नहीं, मेरी बात ही नहीं है, उलमा इरफान ने जो लिखा है वही नतीजा आहिस्ता से सुना के आगे बढ़ रहा हूं। उन्होंने ये शुजाअत की 11 किस्में लिखी, और उसके बाद नीचे उन्होंने खुद ही नतीजा भी लिख दिया। नतीजा भी लिख दिया। 11 शुजाअत की किस्में लिखने के बाद नतीजा लिखा कि ये 11 की 11 शुजाअत की किस्में, जिसके दरवाजे पर शुजाअत की भीख मांगे उसे अब्बास कहते हैं। अल्लाह अकबर। उसे अब्बास कहते हैं। अब समझे कि ये फजाइल क्यों सुनाए जाते हैं? आपको शुजा बनाया जा रहा है, को दिलेर बनाया जा रहा है, आरिफ बनाया जा रहा है, नासिर बनाया जा रहा है। नासिर कोई ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। ये नासिर हुसैन ये इत्तेफाकी ओहदा नहीं है, इंतखाबी ओहदा है। और कर रहे हैं आप, नुसरत हुसैन कोई इत्तेफाक से नासिर थोड़ी बनता है, अल्लाह के इंतखाब से नासिर बनता है। जिसे अल्लाह चुने वो नासिर बनता है। गौर कीजिएगा। अब देखिए, नुसरत बहुत अहम शय है ना, बहुत अहम शय। मैं आपके खिदमत में यही तो अर्ज कर रहा हूं कि फजाइल से ही नासिर बनता है। ये फजाइल क्यों बयान होते हैं? नासिर जो जिसको जितने फजाइल पता होंगे उतना बड़ा वो नासिर बनेगा। जितने फजाइल जिसको मालूम होंगे उतना बड़ा वो नासिर बनेगा। अच्छा, मैं एक बात बीच की है जो रह गई है वो भी सुना दूं। उलमा इरफान ने यह भी लिखा कि इरफान से शुजाअत का क्या ताल्लुक है, कि मारिफत से शुजाअत का क्या ताल्लुक है। का ताल्लुक यह है कि जब इंसान आरिफ बन जाता है तो वो शुजा इसलिए हो जाता है कि आरिफ को इसकी परवाह ही नहीं होती है कि वो मौत पे जा पड़ेगा या मौत उस पे आ पड़ेगी। गौर कर रहे हैं? इसलिए वो शुजा होता है, इसलिए वो बहादुर होता है। अब फजाइल सुना के आरिफ बनाया गया। आरिफ बने तो शुजा बने, शुजा बने तो दुआ कबूल, दुआ कबूल तो नासिर बने। गौर कर रहे हैं आप? नासिर आपको बनाया जा रहा है। अब इरफान नहीं होता है तो शुजाअत वैसा नहीं हो पाता है। शुजाअत तो हो ही नहीं पाती वैसी। गौर कीजिएगा, वैसी शुजाअत तो नहीं हो पाती अगर इरफान ना हो। गौर कीजिएगा, वैसी शुजाअत तो नहीं हो पाती। अच्छा, इरफान ना होने का नुकसान ही क्या है? उसका नुकसान बहुत बड़ा है। नुकसान यह है कि मौला अली पहुंचे जंगे सिफ़ीन में। गौर कीजिएगा, मौला अली पहुंचे जंगे सिफ़ीन में। अब जब जंगे सिफ़ीन में मौला पहुंचे तो एक शख्स मौला के साथ है, मौला के साथ है, सिपाहियों में है। बहुत गौर से सुनिएगा, सिपाहियों में मौला के साथ साथ है, लड़ रहा है जंग की। जब वापस आए, सुनिएगा, इरफान नहीं होता है तो होता फिर क्या है, नुकसान क्या होता है? आरिफ, अहले बैत का आरिफ होना जरूरी। वरना देखिए, शुजा और बहादुर, आप कहेंगे कि अभी मौलाना आपने कहा कि यजीदियों में तो बड़े बहादुर थे, और फिर जब बहादुरी का ताल्लुक इरफान से है तो उन्हें इरफान ही तो नहीं था, तो फिर वो बहादुर कैसे हैं? देखिए, वो बहादुर थे जिस्मी,
गौर कर रहे हैं आप भाई? आप देखिए, एक होता है जिस्मी बहादुर और एक होता है कल्बी रूही बहादुर। कि भाई आप देख रहे हैं एक इंसान है जो लागर है, नातमा है, दुबला पतला है, मगर ताकत ऐसी है कि उसे खबर ही नहीं होती है, वो पूछता ही नहीं है सामने है कितने लोग, लड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। और एक है लहीम शहीम, वो अपने बाजुओं के जोर पे बहादुर होता है। गौर कर रहे हैं आप? वो जिस्म के तौर पे। तो ये जो 9 लाख में आए थे ये सब जिस्मी बहादुर थे। गौर कर रहे हैं आप? रूह वाले बहादुर नहीं थे। रूह वाला बहादुर मरना पसंद करता है, भागता नहीं है। जिस्म वाला बहादुर उसे जान प्यारी होती है, जब तक वो सामने वाले पर काबू पाए रहेगा, अड़ा रहेगा, जैसे ही देखेगा हारने वाले हैं पीठ दिखा के भाग जाएगा। ये जिस्मी बहादुर है। लेकिन जब आरिफ होता है तो फिर वो रूह वाला बहादुर होता है, कल्ब वाला बहादुर होता है। फिर वो अपने जिस्म को देख के नहीं लड़ता है, फिर चूंकि उसके अंदर इरफान होता है तो वह दिल की कुव्वत से लड़ता है, वो रूह की कुव्वत से लड़ता है। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों? अब आप मुतवज्जे रहिएगा। तो अब इरफान मारिफत ना हो तो क्या नुकसान है? नुकसान ये होता है कि मौला अली के साथ है, लड़ा, जंग की, मौला अली के सिपाहियों में है, मौला अली के साथ साथ है। वो कहता है हम लोग जंग करके वापस आ रहे थे जब, तो मैदान करबला से गुजर हुआ, आते में भी और जाते में भी यही रास्ता था। जब मौला अली मैदान करबला में पहुंचे तो करबला की मिट्टी मौला अली ने उठाई और अपनी हथेली पर रखी। बहुत गौर से सुनिएगा और अब मैं आपसे कहूँगा कि बोलते भी रहिएगा ताकि लुत्फ आता रहे। गौर कीजिएगा, मिट्टी अली ने, करबला की मिट्टी अली ने उठाई और अपने हाथ पे रखी। तुराब को अबू तुराब ने हथेली पर रखा और तुराब से अबू तुराब ने बातें शुरू की। नहीं, औलाद से बाप ने बातें शुरू की, आवाज दी। मौला अली करबला की मिट्टी से बात कर रहे हैं, आवाज देते हैं, लश्कर जमा है, सिफीन से वापस आ रहे हैं घर की तरफ। मौला अली मिट्टी को, करबला की मिट्टी को हथेली पर रखे हुए हैं और मिट्टी से बातें कर रहे हैं। कहते हैं तुझ में कुछ ऐसे आने वाले हैं कि जो बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे। खुदा के लिए थोड़ा साथ दे दीजिएगा। तुझ में, मौला अली कह रहे हैं करबला की मिट्टी से, तुझ में कुछ ऐसे आने वाले हैं जो बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे। अब लीजिए, मौला अली ने तो ये बात कर ली। अब ये शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये शख्स कहता है कि मुझे अली की बात पे शक हुआ, लड़के आया है अली के साथ, अली के सिपाहियों में है, अली के पीछे पीछे चल रहा है, मगर पीछे चलने वाला जरूरी नहीं कि आरिफ हो। भाई खुदा के लिए समझदार मजमा है ना भाई, जरूरी नहीं है कि हर मासूम के साथ रहने वाला साहिब इरफान भी हो, मासूम के साथ रहने वाला साहिब इरफान हो, यह जरूरी नहीं है। मासूम के पहलू में रहने वाला आरिफ हो, जरूरी नहीं है। अल्लाह अकबर, गौर करें आप, ये जरूरी नहीं है। अरे आप कहेंगे दलील, तो दलील देख लीजिए, शैतान मासूम फरिश्तों के पहलू में था मगर इरफान नहीं है। आप जो समझे वो भी सही है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। देखिए, ये फ़ज़ाइल मैंने पहले ही इसीलिए बताया कि फ़ज़ाइल इसीलिए सुनाए जाते हैं कि आपके जो ये हसीन चेहरे हैं जब खिलते हैं, मुस्कुराते हैं, तो ये आपके चेहरे तो खिल रहे हैं और आपके लबों पर मुस्कुराहट है, मगर आपसे ज़्यादा आपकी माँ मुस्कुराती है कि मेरा बच्चा उस मंजिल पर पहुंच गया जो मैं चाहती थी। इसलिए कि फ़ज़ाइल पर मुस्कुराता वही है कि जिसकी माँ का किरदार पाक हो। फ़ज़ाइल हर एक के गले से थोड़ी उतरते हैं, तो ये फ़ज़ाइल पर आपका दाद देना और आपका मुस्कुराना, खुश होना, इस बात की दलील है कि आपकी तरबियत किस आला दर्जे की है। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों। अब वो कहता है मुझे शक हुआ, मुझे शक हुआ। मुतवज्जे रहिएगा
कि अली ये कह रहे हैं कि बगैर हिसाब तुझ में कुछ ऐसे आएंगे बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, अली के साथ साथ है मगर अली की बात पे शक है। कि ये कैसे हो सकता है, बचपन से तो मैंने ये सुना है कि हर एक का पहले हिसाब व किताब होगा फिर जन्नत और जहन्नम का फैसला, और अली कह रहे हैं कि बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे। अरे उसने ये बचपन से सुना है कि बगैर हिसाब व किताब के जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं होगा, पहले हिसाब व किताब होगा फिर जन्नत और जहन्नम का फैसला। तो उसने क्या ये हदीस नहीं सुनी थी कि या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, अरे अली आप ही तो जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले हैं। जब वही कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जो बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे, वो कहता मुझे शक, मगर इस शक का इजहार मैंने नहीं किया। वो शख्स कहता मैंने इस शक का इजहार नहीं किया। घर आ गए, अब जब घर पहुंचे वो कहता कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी शिया थी, शिया तो मैं भी था, शिया तो वो भी था भाई, तभी तो लड़ने गया था, मौला अली के चाहने वालों में से था, भले ही वो आरिफ नहीं था, या चलिए मान लीजिए शिया नहीं भी हो मगर चाहने वाला तो होगा, तभी तो अली की तरफ से लड़ने गया था। गौर कीजिएगा। अब लीजिए, वो तो कहता है जब मैं घर पहुंचा तो मैंने यही बात अपनी बीवी से बताई कि आज जब करबला में वापस आ रहे थे, करबला पहुंचे हम, तो मौला अली ने करबला की मिट्टी को अपनी हथेली पर रखा। कहा कि वो कह रहे थे कि तुझ में कुछ ऐसे आएंगे जो बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे। तो बीवी ने कहा तो क्या हुआ? कहा कि यह बात कैसे समझी जाए कि ये हो ही नहीं सकता है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि पहले हिसाब किताब होगा फिर जन्नत और जहन्नम का फैसला, और अली कह रहे हैं कि बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? तो इसकी बीवी आरिफा थी, गौर कर रहे हैं आप, वो साहिबे इरफान थी, वो साहिबे इरफान थी। उसने कहा कि क्या कहा तूने? कहा मैं कह रहा हूं कि अली ने मिट्टी को करबला की हथेली पर रखा और कहा तुझ में कुछ ऐसे आएंगे जो बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे। तो एक मर्तबा कहा तो फिर बात क्या है? क्या बात यह है कि मुझे शक हो रहा है। क्या किस बात पे? क्या बचपन से सुना है कि पहले हिसाब किताब होगा उसके बाद जन्नत और जहन्नम का फैसला, और अली कह रहे हैं कि बगैर हिसाब जन्नत मिलेगी, बगैर हिसाब नजात होगी। तो उस आरिफा बीवी ने उसकी कहा, आवाज दी, देख तू जो शक कर रहा है अपने शक को किनारे हटा, होगा तो वही जो अली ने कह दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बगौर कर रहा या अली अली। होगा तो वही जो अली ने कह दिया है। तो एक मरतबा उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है? का तू शक करता है, करता रहे, लेकिन होगा वही जो अली ने कह दिया। आरिफा थी ना, आरिफा थी ना। अब मियाँ बीवी में दोनों में बहस शुरू हो गई। गौर कीजिएगा, दोनों में बहस शुरू हो गई। वो शौहर कह रहा है कि मुझे शक है, बीवी समझाने पर तुली हुई है कि मैं समझा के रहूंगी, वो आरिफा थी। मियाँ बीवी में बहस शुरू हो गई। गौर कीजिएगा, बहस शुरू हुई। अब बहस होते होते आगे बढ़ी तो बीवी कहती ये बता कि आज तक जो भी अली ने कहा वो हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके शौहर ने कहा बिल्कुल हुआ। अली ने जिस जंग के लिए कहा कि फतह होगी वो फतह हुई, जिस जंग के लिए कहा इतना माले गनीमत मिलेगा उतना ही मिला। जो जो अली ने जब जब कहा तब तब वो हुआ। कहा तो फिर तुझे शक क्यों है अली की बात पे? जब अली ने जो कहा वही हुआ तो जो यहां कह रहे हैं वही होगा फिर। तो उसने कहा आज पहली मर्तबा शक भी नहीं हुआ, हुआ तो वही जो अली ने कहा, मगर हमें शक हर बार हुआ। गौर कीजिएगा, शक हमें हर बार हुआ। तो अब बीवी और तैश में और गुस्से में कि भाई ये लीजिए, अभी तो एक शक की बात थी, अब तो अब शक ही शक निकल आया। तो अब लीजिए दोनों में और बहस आगे बढ़ गई। अब बीवी पूरे तैश में और जिसका शौहर भी तैश में, वो अपना शक साबित करने पर तुला हुआ है और ये अली की बात को साबित करने पर तुली हुई है। अब इसकी बीवी ने यह फैसला किया, अपने तय ये फैसला कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, हम भले ही कोई ऐसी दलील दे कि इसके मुंह को तो हम बंद ही कर दें,
और हम खुश हो जाएंगे कि एक शक्की के मुंह को बंद कर दिया। सुनिएगा, एक शक्की के मुंह को बंद कर दिया। ये खुशी तो हमें होगी कम से कम कि एक सच्ची अली वाली ने एक शक्की के मुंह को बंद कर दिया है। ये कहते कहते जब बहस तूल पकड़ी तो औरत कहती है देखो इसके बाद मैं ना बोलूंगी ना अपने लब खोलूंगी, मैं कुछ ना कहूंगी, बस आखिरी बात कहती हूं, उसके बाद तुझे जो करना है वो कर जाके। आवाज क्या कहती है, कहा देख अगर तुझे शक है इस बात पर कि जो अली ने कहा है कि तुझ में कुछ ऐसे आएंगे जो बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे, अगर तुझे अली की इस बात पर शक है तो मैं ये कहती हूं कि जो अली ने कहा है वो तो सच हो के रहेगा। करबला में आने वाले बगैर हिसाब जाएंगे, लेकिन अब मैं कह रही हूं कि अब तू बगैर हिसाब जन्नत नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौर कीजिएगा, मैं कह रही हूं कि अब तू बगैर हिसाब जन्नत नहीं जाएगा। शौहर ने सोचा एक औरत है कह रही है, कहने दो। औरत ने सोचा कि एक शक्की के मुंह को तो बंद ही कर दिया, मैं जीत गई। दोनों ही को नहीं पता था यही सच है। भाई आप मुतवज्जे है ना, दोनों ही को नहीं खबर थी कि यही खबर सही है, दोनों ही को नहीं पता था कि यही सच है। शौहर मुस्कुराता हुआ चला गया, औरत है कह रही कहने दो, इसके कहने से क्या होता। बीवी खुश है कि मैंने मुंह तो बंद ही कर दिया, मैं जीत गई। गौर कीजिएगा, लीजिए दिन गुजरते गए, बीवी ने क्या कहा याद रखिएगा, तभी नतीजे पर लुत्फ आएगा। बीवी ने क्या कहा, इसकी बीवी ने कि अब तू बगैर हिसाब जन्नत नहीं जाएगा। अली ने जो कहा है वो तो सच होके रहेगा, मगर अब तू बगैर हिसाब जन्नत नहीं जाएगा। बीवी ने कह दिया। अब ये बीवी है, औरत है, कह रही कहने दो। दिन गुजरते गए, वक्त जाता गया। 28 रजब की तारीख आई, इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, करबला पहुंच गए। अब यही शख्स, ये जो शक्की जिसकी बात हो रही, यही शख्स इब्ने जियाद के लश्कर में। भाई बात पहुंच रही है ना, यही शख्स इब्ने जियाद के। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि वो बातें मैं पहुंचाऊं जो आमतौर से नहीं पहुंचाई जाती है अपने हमसिन कमसिन भाइयों तक। मैं वो बातें पढ़ने की कोशिश करता हूं, इसलिए कि किताबों में भरी पड़ी हैं चीज़ें, मगर कुछ बातें तो पढ़ के भी नहीं पढ़ी जाती हैं। वो खौफ होता है एक, इसलिए कि हमारा मजमा अगर कुछ पुरानी बातें पढ़िए, वही सब बचपन से जो सुनी हुई हैं आपकी, वो सब बातें पढ़िए तो हमारा मजमा बाहर निकल के कहता है मौलाना ने वही सब पढ़ा जो बचपन से सुनते चले आए। कोई ख़ास तो कुछ पढ़ा नहीं, नया तो पढ़ा नहीं, वही सब पढ़ा जो बचपन से इतने से थे तब से सुनते चले आ रहे हैं, वही सब पढ़ा। अगर कुछ नया पढ़ दीजिए तो बाहर मजमा निकल के कहता है ये तो कभी सुना ही नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से पढ़ दिया। तो कुछ इस खौफ में नहीं पढ़ा जाता है। सलावात पढ़े मोहम्मद। हाँ, तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने हमसिन कमसिन भाइयों तक वो बातें पहुँचाऊँ जो आमतौर से नहीं पहुँचाई जाती। ऐसे वाक़यात किताबों में मौजूद हैं जिससे पता चलता है। गौर कीजिएगा, अब ये शख्स इब्ने जियाद के लश्कर में, कौन, यही जो सिफ़ीन में मौला के साथ था, आज इब्ने जियाद के साथ है। अब ये खुद ही कहता है मैं इब्ने जियाद के लश्कर में था, करबला काफिला पहुंच चुका है, दोनों काफिले आ चुके हैं करबला में। अब लीजिए, वो कहता है मैं टहल रहा था करबला में, करबला की ज़मीन पर मैं टहल रहा था। वो कहता है मैं टहलते टहलते वहीं पर पहुंच गया जहां की मिट्टी मौला अली ने उठाई थी और कहा था कि तुझ में कुछ ऐसे आएंगे जो बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे। वो कहता जब मैं उसी जगह पे पहुंच गया टहलते टहलते तो मुझे अली की बात याद आ गई कि अली ने कहा था कि तुझ में कुछ ऐसे आएंगे तो बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे। कहा वो अली की जब बात याद आई तो मैंने फौरन फैसला किया और इब्ने जियाद के लश्कर को छोड़ दिया और मैं मौला हुसैन की तरफ आ गया। सुनिएगा, मौला उसे, बीवी की क्या बात थी, बीवी ने क्या कहा था कि तू बगैर हिसाब जन्नत नहीं जाएगा। सुनिएगा, वो कहता है कि तू अब जो है, जैसे ही अली की बात याद आई मैं फौरन इब्ने जियाद के लश्कर को छोड़ा और मौला हुसैन के पास आया। जब मौला हुसैन के पास आया तो मैंने कहा आका मैं आया था इब्ने जियाद के साथ और आपसे लड़ने आया था,
लेकिन आपके बाबा की बात याद आ गई जो सिफीन से आते में आपके बाबा ने कही थी। आपको तो बखूबी पता है। कहा लेकिन दोहरा तू। तो उसने कहा कि आपके बाबा ने यही करबला की मिट्टी उठा के कहा था कि तुझ में कुछ ऐसे आएंगे जो बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे। तो मौला हुसैन ने कहा बेशक, बिल्कुल सही कहा था। आवाज दी कि तो फिर अब ये बता, मौला हुसैन कहते हैं तो फिर अब ये बता तेरा क्या इरादा है, तू अभी भी ये जानते हुए इधर आ गया है या उधर ही रहेगा। तो वो कहता है कि जब तक आपके बाबा की बात याद नहीं आई थी तब तक तो मैं इब्ने ज़ियाद के साथ था, लेकिन जब बाबा की बात याद आ गई तो अब मैंने इब्ने ज़ियाद के लश्कर को तो छोड़ दिया, मगर साथ आपका भी नहीं दूंगा, वापस चला जाऊंगा। इतने इत्मीनान से सुना है, गौर कीजिएगा आप। अब जुमला चाहे जैसे सुनिएगा। उसने कहा कि मैं इब्ने ज़ियाद के लश्कर को तो छोड़ ही चुका हूं, मगर साथ आपका भी नहीं दूंगा, मैं वापस कूफे चला जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे मुझे खौफ है कि इब्ने ज़ियाद कहीं मार न डाले। तो इमाम हुसैन ने कहा छोटे बच्चे तो हमारे साथ भी हैं, अपने बच्चों को हमारे बच्चों पर कुर्बान कर दे। उसने कहा नहीं, मैं घर चला जाऊंगा, मैं घर चला। आप जुमला चाहे जैसे सुन लीजिएगा। बीवी की बात याद है ना? हाँ, याद रखिएगा, अब लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। नतीजा देने जा रहा हूं, जो वो भी अपना नहीं, जो किताब में लिखा है वही सुना रहा हूं, मुतवज्जे रहिएगा। उसने कहा कि ना मैं आपके साथ रहूंगा ना इब्ने ज़ियाद के साथ, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं किसी के साथ नहीं लड़ूंगा। आपके बाबा की जब बात याद नहीं आई थी तब तक तो मैं आपसे लड़ने आया था, लेकिन अब ना मैं आपसे लड़ूंगा ना आपकी तरफ होके उससे लड़ूंगा, मैं वापस कूफे चला जाऊंगा। इमाम ने कहा फैसला कर लिया है? कहा मैंने फैसला कर लिया है। कहा फिर तेरी मर्जी है। ये कहते हुए वो जाने लगा। जब वो जाने लगा कुछ दूर पहुंचा तो इमाम ने कहा जरा एक बात तो सुनता जा। वो करीब आया, जी आका, आवाज दी, तेरी बीवी तुझे खूब जानती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरी बीवी तुझे, देखे ये बात है मौला अली के दौर की, वो खुद भूल चुका था मेरी बीवी ने क्या कहा है। गौर कर रहे हैं आप? वो खुद भूल चुका था मेरी बीवी ने क्या कहा है। मौला हुसैन कहते हैं तेरी बीवी तुझे खूब जानती है। उसने कहा मौला मैं समझा नहीं। क्या उसी ने तो कहा था कि अब तू बगैर हिसाब जन्नत रह जाएगा। अरे आज तुझे मेरी नुसरत करके ये मौका मिल रहा था और तू छोड़ के जा रहा है। अब तो तेरा हिसाब होगा, क्योंकि तुझे मौका मिल रहा था नुसरत हुसैन करके बगैर हिसाब जन्नत जाने का, लेकिन तूने नुसरत नहीं की, जा रहा। तो इरफान ना हो तो फिर ऐसे मसाइल पेश आते हैं, क्योंकि उसे मारिफत नहीं थी। क्यों का? इसलिए कि वो हुसैन को जानता था, पहचानता नहीं था, हुसैन के फजाइल से वाकिफ नहीं था। जब फजाइल से इंसान वाकिफ होता है तो उसका इरफान बढ़ता है, मारिफत। बस बात को मैंने तमाम किया मेरे अजीजों। फ़ज़ाइल ज़रूरी हैं, इसीलिए फ़ज़ाइल सुनाए जाते हैं ताकि शुजा बने, आरिफ बने, नासिर हुसैन बने, नासिर आले मोहम्मद बने, इमाम के नासिर बन सके। मेरे अजीज़ों, और याद रखिएगा कि इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम फरमाते हैं कि कुछ लोग मैदान महशर में ऐसे आएंगे। देखिए हमसे सबसे गलतियाँ होती रहती हैं, गुनाह होते रहते हैं, हम कोई मासूम तो नहीं है, अनजाने में न जाने कितने गुनाह हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ शियों में खुसूसी तौर पे एक बहुत अहम अकीदा है, अकीदा शिफात। देखिए आज मैं अपने छोटे भाइयों से कहूँगा कि अपने जितने अकीदे हैं उन पर ज़रूर गौर कीजिए, वो सब याद कर लीजिए, इसलिए कि हमें आधे अकीदे याद ही नहीं रहे कि शियत के अकीदे कौन कौन से हैं। हाँ, बात ये कड़वी ज़रूर है मगर सही है, सच है कि हमें आधे अकीदे अपने नहीं याद रहे हैं कि कौन कौन से हमारे अकीदे हैं। अकीदा शिफात शियों का बहुत अहम अकीदा है कि आले मोहम्मद शिफात करेंगे। कभी मौका हुआ तो अर्ज़ किया जाएगा इस पे, आज मेरा ये मौजू नहीं है। शिफात बहुत अहम अकीदा है। अब देखिए अनजाने में जो हमसे गुनाह हुए, कैसे शिफात होगी, कैसे बख्शिश होगी? वह ऐसे होगी कि छठे इमाम फरमाते हैं कुछ लोग मैदान महशर में ऐसे आएंगे कि जिनकी नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। इमाम फरमा रहे हैं
कुछ लोग मैदान महशर में ऐसे आएंगे कि जिनकी नेकियों का पल्ला और बुराइयों का पल्ला दोनों बराबर, जितनी नेकियां हैं उतनी ही बुराइयां, दोनों बराबर। अब बताइए फैसला कैसे हो कि ये जन्नती है कि जहन्नमी? क्योंकि दोनों बराबर हैं। गौर कर रहे हैं आप? अब जब दोनों बराबर हैं तो फैसला कैसे हो? अगर एक नेकी ज्यादा होती तो फैसला आसान था, एक बुराई ज्यादा होती तो फैसला आसान था। अब सुनिएगा, मैं किताब मेरे पास मौजूद है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मुतवज्जे रहिएगा कि अच्छा मैं हवाले जल्दी नहीं देता हूं, मैं ये तो कह देता हूं किताब है मेरे पास, मैं नाम नहीं बताता हूं। उसकी वजह यह है कि जो कैमरे आज चले हैं ना, इसकी मसला ये होता है कि मेहनत करके किताब से ढूंढ के हम लाते हैं और स्वार्थ कोई और करता है। हाँ, स्वार्थ कोई और कर जाता है मेहनत को, तो इसलिए किताबों के नाम नहीं लेता हूं मैं। आपको चाहिए तो मैं बाद में बता दूंगा, कैमरे के सामने नहीं बताऊंगा। हाँ, अब यही चल ही रहा है, अब तो किताबों से कहाँ मजलिस से तैयार हो रही है, अब तो यूट्यूब से तैयार हो रही है। हमने कोई हवाला दिया और उन्होंने कहा वो हवाले से पढ़ रहे हैं, बस पढ़ दीजिए आप। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब किताबों के नाम ही नहीं बताऊंगा, किताब बताऊंगा कि किताब में देखा है, जिसे चाहिए हो बाद में ले भी सकता है। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। तो अब ये इमाम फरमाते हैं कि बुराई और नेकी के पल्ले दोनों बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर, एकदम बराबर। देखिए, कभी ये दुआ ना कीजिए परवरदिगार मैदान महशर में अपनी अदालत से काम ले। अगर अदालत से काम लिया तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये दुआ किया करें कि वो रहमो करम से काम ले। और कर रहे हैं आप? देखिए, अच्छा हमारे यहाँ एक चीज और है, हम लोग समझते हैं अदल और इंसाफ एक ही है, अदल और इंसाफ एक ही है, हम लोग यही समझते हैं ना, अदल और इंसाफ एक ही है, मगर ये एक नहीं है। इंसाफ अलग है, अदल अलग है। इंसाफ और शय है, अदल और शय। इंसाफ कहते हैं दो लोग बैठे हुए हैं और हमारे पास एक रोटी है, हमने आधी उनको दे दी, आधी इनको दे दी, यह है इंसाफ के बराबर की हमने रोटी तोड़ी और आधी इनको दे दी, आधी, यह है इंसाफ। मगर अदल इसे नहीं कहते। अदल यह है कि दो लोग हैं और एक अच्छे खासे हैं, सेहत याफ्ता हैं, और एक वो हैं कि जो बीमार हैं, जिनको डॉक्टर ने खिचड़ी बताई है, कहा कि खाली खिचड़ी खाना तुम। तो अब अदल यह है कि इनको आधी आधी रोटी ना बांटी जाए, इनकी सेहत के हिसाब से खिचड़ी दी जाए, इनको रोटी दी जाए। और कर रहे हैं, आदल इसे कहते हैं कि जो जिसकी जरूरत हो और जितनी जरूरत हो उतना दिया जाए, जो जिसका हक हो वो उसे दिया जाए, ये है अदल। अब जैसे हमारे यहाँ अदालतें होती हैं, हमारे यहाँ अदालतें होती हैं ना, सब वाकिफ हैं, कोर्ट, अदालतें। अदालत का तकाजा ये है, अदालत हमारे यहाँ फैसला क्या है, किसी ने एक को मार दिया, कत्ल कर दिया एक को, अदालत क्या फैसला सुनाएगी? फांसी दे दो, मार दो, उम्र कैद। मगर अगर देखा जाए तो फांसी, कत्ल है ना, कत्ल का बदला कत्ल। एक को मारा, हुकूमत अदालत ने फैसला सुनाया इसे भी मार दो, फांसी दे दो। अगर उसी ने 50 को मारा तो अब अदालत क्या फैसला सुनाएगी? भाई गौर कर रहे हैं आप? अब अदालत क्या फैसला सुनाएगी? यही सुनाएगी ना, फांसी दे दो। भाई एक को मारा तब भी फांसी, 50 को मारा तब भी फांसी। ये अदालत नहीं हुई है। अदालत यह है कि एक के बदले में एक है। अब समझे, अल्लाह है आदिल। अब आपने सुना होगा 1000 मर्तबा कि अल्लाह जिलाएगा फिर मारेगा, फिर जिलाएगा फिर मारेगा, फिर जिलाएगा फिर मारेगा। चूंकि जितनों को मारा है उतनी मर्तबा जिलाएगा और मारेगा। ये आदल है ना, जो जिसने किया है उसको वैसी सजा फिर मिलेगी। अब आपने ये भी सुना होगा कि जब इमाम आएंगे तो कुछ लोगों को जिलाएंगे और उसके बाद फिर मारेंगे। जब मर चुके हैं तो क्यों मारेंगे? कहा अदल करना है।
गौर कर रहा है, ये है अदल। तो बात कहा कि कहाँ निकल गई, तो दुआ किया करे कि रहमो करम से काम ले, बस खत्म हो गई बात। इमाम फरमाते दो पल्ले हैं बुराई और नेकी, दो पल्ले हैं बुराई और नेकी, दोनों बराबर है, कैसे फैसला हो, क्या किया जाए, जन्नत भेजा जाए जहन्नम, दोनों बराबर। तो इमाम फरमाते ऐसे जब ऐसा मौका आएगा तो अल्लाह मौला अली की तरफ देखेगा। अब जुमला किताब का है, चाहे जैसे सुन ले। जब ऐसा मौका आएगा कि जो कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनकी बुराई और नेकियां दोनों बराबर हैं, तो अल्लाह मौला अली की तरफ देखेगा और देख के कहेगा, आवाज देगा, आए अली, आए अली, इन लोगों में आप जो शबे हिजरत सोए थे, उस सोने में जो सांसें ली थी, इन लोगों में एक सांस का सवाब बांट दीजिए ताकि इनको जन्नत भेज दिया जाए। ऐसे शफात हो, एक सांस का सवाब। जब अली एक सांस का सवाब बांटेंगे तो एक नेकी ज्यादा हो गई ना, अब जन्नत भेज दिया। ऐसे शफात होगी अली वालों की, जो अनजाने में हमसे गुनाह हो जाते हैं, जानबूझ के तो हमें करना भी नहीं चाहिए, अली वालों को तो वैसे ही दूर रहना चाहिए, इसलिए कि जितना गुनाहों से दूर रहेंगे उतना ही आले मोहम्मद की दिल में मोहब्बत बसेगी। बस मेरे अजीज़ों, खुदा मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील इनायत फरमाए। मेरे अजीज़ों, मैंने गुज़िश्ता साल ये बात अर्ज़ की थी कि हमारे यहाँ कोई मरता नहीं है, इंतकाल होता है। तो हो सकता है कोई कहे जब मरे नहीं तो रोते क्यों हैं, तो ये सबक हमने याकूब से सीखा है कि उनको भी पता था कि यूसुफ मरे नहीं हैं, मगर इतना रोए कि आंखें खो बैठे, इतना रोए कि आंखें खो बैठे। तो ये क्यों रोए, का ये मरने पर नहीं रोए, ये जुदाई पर रोए। तो इसका मतलब जुदाई पर भी आंसू बहाए जाते हैं, गिरिया किया जाता है। एक नहीं, आपके पास दलीलें काफ़ी मौजूद है कि हमारे यहाँ जाने वाला जाता है मरता नहीं है, कई दलीलें। इस्माई फ़हम खुद दलील है कि गया है मरा नहीं है, क्योंकि सुनाया और समझाया मरे हुए को नहीं जाता है। कब्रिस्तान के बाहर लगी हुई ज़ियारतें सलाम मरे हुओं को नहीं किया जाता है, जिंदा को किया जाता है। इसाल सवाब, इसाल गिफ्ट तोहफा हदिया मरे हुए को नहीं दिया जाता है, जिंदा को दिया जाता है। ये सब दलीलें हैं कि जाने वाला गया है मरा नहीं है। हम रोते तो जुदाई पा हैं, हम रोते तो फिराक पा हैं कि वो हमें छोड़ के चला गया, वो हमसे जुदा हो गया, वो हमसे अलग हो। मेरे अजीज़ों, देखिए रिश्ते तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं, मगर एक बाप और औलाद, ये रिश्ता बहुत अजीम होता है। जब तक बाप होता है घर में, भले ही घर के किसी कोने में हो, उठ सकता हो ना उठ सकता हो, मगर बेटों को एक आस होती है। बाप बच्चों के लिए सिपर कहा जाता है कि सिपर का काम करता है। कोई भी मुसीबत आती है, बाप अपने ऊपर रोकने की कोशिश करता है, बच्चों तक मुसीबत नहीं आने देता। बड़ा बेटा भी जब तक बाप होता है, अगर खुद भी साहिब औलाद हो जाए, फिर भी वो अपने को छोटा ही समझता है। और जिस दिन बाप दुनिया से चला जाता है, उस दिन सबसे छोटा बेटा भी अपने को बूढ़ा समझने लगता है। क्यों? का इसलिए कि कोई अब बेटा कहने वाला ना रहा। मेरे नौजवान भाइयों, वालिदैन का एहतराम करना बहुत अजीम नेमतें हैं, बहुत अजीम दौलतें। जिनके नहीं होते उनसे पूछिए। खुदा मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरे अजीज़ों, हमारे यहाँ का दस्तूर है कि जब कोई जाता है तो हम अपनों का गम कहाँ मनाते हैं। हम तो उस हदीस पर अमल करते हैं कि जब कोई आपको मज़लूम दिखे तो हुसैन की मज़लूमी पर रोना, जब कोई प्यासा नज़र आए तो हुसैन की प्यास को याद करना, जब कोई बेकस नज़र आए हुसैन की बेकसी पर रोना। हम तो हुसैन पर होते हैं, हम तो हुसैन पर गिरिया करते हैं। अल्लाह अकबर। तारीख बस 2-3 मिनट और गुफ्तगू तमाम है, ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा। मैं तो इतना नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त इतना हो गया
मेरे अजीज़ों बस 2-3 मिनट और दीजिए, गुफ्तगू तमाम हो गई। तारीख कहती है कि काफिले को असीर किया गया, एक रसन है 12 गले। ये पढ़ना भी आसान है, सुनना भी आसान है, लेकिन मेरे अजीज़ों जब बीबी ज़ैनब से कोई पूछता था बीबी कुछ मसाइब सुनाइए, तो बीबी यही कहती थी बस इतना सुन लो कि हम मीलों रुकू के आलम में चले हैं। पूछा गया वो क्यों? का रस्सी एक थी, गले 12 थे। जब हम सीधे खड़े होते थे मेरी बच्ची सकीना का गला घुटने लगता था, वो तड़प के कहती थी फूफी अम्मा मैं मर जाऊंगी, फूफी अम्मा मेरा गला घुटा जा रहा है। अल्लाह अकबर, हम मीलों रुकू के आलम में चले। मेरे अजीज़ों ज़रा याद कीजिए, तसव्वुर कीजिए, कलेजा फट जाता है। आले मोहम्मद पे क्या क्या जुल्म हुए। मैं अक्सर मजलिसों में कहता रहता हूँ कि आले मोहम्मद पर जुल्म हुए नहीं हैं, ईजाद किए गए हैं। वो जुल्म जो करबला से पहले आपको मिलेंगे नहीं। आप करबला के पहले की तारीख पढ़ डालिए, किसी बच्चे को 3 भाल का तीर नहीं मारा गया, मगर करबला जब आप पढ़ेंगे तो 6 माह का बच्चा और 3 भाल का तीर है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों आले मोहम्मद को जो जहर भी दिए गए वो भी आम जहर नहीं दिए गए हैं, वो जहर भी बहुत अजीब व गरीब जहर दिए गए हैं। उस ज़माने के जो सबसे शदीद जहर हुआ करते थे वो दिए गए हैं। वरना किसी को आपने सुना है कि जिगर के टुकड़े 72 गिरे हों, निकल के तश्त में गिरे हों? मेरे अजीज़ों आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जिस्म नीला पड़ गया है, जिस्म पे स्याही छा गई है, चेहरा सियाह हो गया, मगर किसी के जिगर के टुकड़े कट कट के तश्त में गिरे हों ये सुना है? मगर जब हसन को जहर दिया गया तो ऐसा शदीद जहर दिया गया कि जिगर के 72 टुकड़े तश्त में गिरे हैं। अब बात यहाँ तक आई है मेरे अजीज़ों, तो एक जुमला मैं आपकी खिदमत में और अर्ज करता हूँ और गुफ्तगू को मैं समेट लूंगा। मेरे अजीज़ों बात आका हसन की आई है ना, तो एक आलिम दीन ने इमाम हसन को ख्वाब में देखा, और देखा कि वो इमाम हसन आए हैं और आन के उन आलिम दीन से कह रहे हैं, कहते हैं कि तू मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं पड़ता है, तू मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं पड़ता है। वो आलिम दीन हाथों को जोड़ते हैं और कहते हैं मैं सब कुछ तो पढ़ता हूँ, आपको जहर इतना शदीद दिया गया, मैं ये भी पढ़ता हूँ, आपके जिगर के 72 टुकड़े तश्त में गिरे, मैं ये भी पढ़ता हूँ, आपका कासिम यतीम हुआ, मैं ये भी पढ़ता हूँ, आपके जनाजे पर तीर बरसाए गए, मैं ये भी पढ़ता हूँ, आपके जनाजे को नाना के पहलू में दफन होने नहीं दिया गया, मैं ये भी पढ़ता हूँ। इमाम कहते हैं मगर मेरी तू सबसे बड़ी मुसीबत नहीं पड़ता है। तो वो आलिम कहते हैं कि मौला को बता दीजिए वो सबसे बड़ी मुसीबत क्या है ताकि मैं उसे भी पढ़ा करूं। आवाज दी, मेरे सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मैं बहुत छोटा था, मेरे सामने मेरी निगाहों के सामने मेरी अम्मा की पसलियां तोड़ डाली गई, मेरी निगाहों के सामने मेरे भाई मोहसिन को मार डाला गया, मेरी निगाहों के सामने मेरे घर का दरवाजा जला दिया गया, मेरी निगाहों के सामने मेरे बाबा अली के गले में रस्सी बांध दी गई। मैं देखता रहा जालिमों ने मेरे बाबा को खींचा, मस्जिद तक लाए, मेरे अम्मा की पसलियां तोड़ दी। सबसे तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा और गुनाह ने सगीरा को माफ़, बे औलाद ने औलाद तक, रोज़गार ने रोज़ी नाथ, मकरूज इनके कर्ज को दफ, बीमार ने शिफाए कामिला और आजिला, ये बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला और आजिला नाथ, जहाँ जहाँ भी शिया ने हैदर कर्रार उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत, जहाँ जहाँ भी दुश्मन अहले बैत उनको निस्स नाबूद, यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाए जहाँ से भी सुन रहे उनकी तमाम दिली हाजात को, बानियाने मजलिस की तमाम दिली हाजात को, मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाओ, कि लवाहिकीन को सब्र जमील इनायत फरमाओ, जो हमें बेनमाज़िन को नमाज की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार दुआओं में ख़ास दुआ है कि हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम कन अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम बशारत हुसैन इब्ने मरहूम अज़ीम हुसैन की रूह को इशाल कर। बिस्मिल्लाह।